गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 फर्स्ट यूनिट फिजिक्स डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें दो चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड, सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड, सबसे पहले हम इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम टू पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। इट मीन्स दैट इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। इसमें क्या होगा, चार्ज एट रेस्ट। हम दोनों को कंबाइन करें तो आप देख सकते हैं कि चार्ज एट रेस्ट तो हो गया ना, सिंपल सा। ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। फोर्सेज बिटवीन स्टैटिक चार्ज के बीच में फोर्सेज, पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्जेस आर नोन एज, क्या कहते हैं हम उनको, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। सारी एक ही चीज़ है। अब हम करेंगे फर्स्ट टॉपिक डिस्कस जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है ये इलेक्ट्रिक चार्ज? आप सबको पता है क्या है, एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसकी प्रॉपर्टी? हमेशा मैटर की प्रॉपर्टी। ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम फर्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे, यूनिट फर्स्ट, एंड मैग्नेटिक इफेक्ट हम थर्ड यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है, एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बॉडी गिव्स कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। एक्सेस या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में प्रेजेंट हो या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे तो बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तो बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। आगे समझ में। अब देखो चार्ज, टाइप ऑफ चार्जेस सबको पता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। I इक्वल्स टू Q/T। हमने ये कौन से 10th क्लास में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में 13 चैप्टर था 10th क्लास का NCERT का। Q इक्वल्स टू IT आ गया यहाँ से। अब हम SI यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। SI देखो, I करंट की SI यूनिट एम्पियर, टाइम की SI यूनिट सेकंड, तो यहाँ से एम्पियर सेकंड क्या हो गया, कुलम हो गया। SI यूनिट तो हो गई कुलम। अब हम डायमेंशनल फार्मूला की बात करेंगे। डायमेंशनल फार्मूला, करंट का डायमेंशनल फार्मूला A और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला T, तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, AT हो गया ना। डायमेंशनल फार्मूला चार्ज का AT। हमने SI यूनिट डिस्कस कर ली, डायमेंशनल फार्मूला डिस्कस कर लिया। अब हम करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज डिस्कस। प्रैक्टिकल यूनिट जो हम एवरीडे लाइफ में जो यूज़ करते हैं, यूनिट्स किसकी, चार्ज की यूनिट्स, वो हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स। फैराडे है, 1 फैराडे इक्वल्स टू 96500 कुलम। 1 कुलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कुलम और 1 एब्सोल्यूट कुलम इज इक्वल्स टू 10 कुलम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में कोई बताता नहीं है, सब इन दोनों को बता देते हैं, इसको कोई बताता नहीं। 1 एब्सोल्यूट कुलम इज इक्वल्स टू 10 कुलम। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज डिस्कस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, मीन्स इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। तो चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। और चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मीन्स चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अंडरस्टैंड? चार्ज cannot exist without mass. चार्ज cannot exist without mass. चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। पर मास तो एग्जिस्ट कर सकता है ना चार्ज के बिना, क्योंकि हम देखते हैं कि जो बॉडीज होती हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं, उन पर चार्ज क्या होता है, 0, लेकिन फिर भी उनका मास होता है, तो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज कह सकते हैं। अब देखिए ये कह रहे हैं इन चार्जिंग मास ऑफ बॉडी चेंजेस। चार्जिंग के दौरान मास ऑफ ए बॉडी चेंजेस, मास चेंज होता है। आप कहेंगे कैसे, तो देखिए व्हेन ए बॉडी इज गिवन पॉजिटिव चार्ज इट्स मास डिक्रीजेस। किसी बॉडी में अगर पॉजिटिव चार्ज दिया जाए तो उसका मास डिक्रीज होता है। अब आप ऐसे कहेंगे पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है, उसका मास डिक्रीज कैसे हुआ। देखिए किसी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होगी, जब उसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे। किसी भी चीज़ में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसका मास कम होगा ना। अगर किसी में 10 इलेक्ट्रॉन थे और 9 इलेक्ट्रॉन कर दिए तो मास कम हो गया। तो व्हेन ए बॉडी इज गिवन पॉजिटिव चार्ज इट्स मास डिक्रीज। सिमिलरली व्हेन ए बॉडी इज गिवन नेगेटिव चार्ज इट्स मास इंक्रीज। अंडरस्टैंड?
अब देखिए चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड। ये आपने 10th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं हम। Q इज इक्वल्स टू एन ई। क्यू क्या है? चार्ज। एन क्या है? कोई इंटीजर है? इंटीजर है, ये फ्रैक्शन में नहीं होगा। एन नेवर बी ए फ्रैक्शन। और ई क्या है? एलिमेंट्री चार्ज। और देखिए चार्ज इज कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज डज नॉट चेंजेस विद टाइम। मतलब कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें टोटल चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगा, मीन्स चार्ज इज कंजर्व्ड। अब देखिए चार्ज इज इनवेरिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट चेंज बाय चेंजिंग द स्पीड। स्पीड को चेंज करने पर उसका चार्ज चेंज कभी नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। अब देखिए एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। अब आप ऐसे कहेंगे एक्सेलरेटेड चार्ज एनर्जी कैसे रेडिएट करेगा? तो देखिए टेबल बना रखी है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। अगर उसकी वेलोसिटी नॉन कांस्टेंट मींस वेलोसिटी इज एक्सेलरेटेड, तो यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी, और एनर्जी भी रेडिएट करेगा। यही तो है एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। हो गया? ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। पोलराइजेशन द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट्स द टू काइंड ऑफ चार्ज। टू काइंड ऑफ चार्ज को जो प्रॉपर्टी डिफरेंशिएट करती है वो पोलराइजेशन होती है। अब देखिए मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिस्कस करेंगे। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, फर्स्ट मेथड आता है बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मीन्स रबिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। अगर हम किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स को रब करेंगे तो वहाँ पे उनके बीच में जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वही तो होता है फ्रिक्शन। इफ टू बॉडीज आर रब, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। अगर हम किन्हीं भी दो बॉडीज को रब करेंगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस। अब ऐसे कहेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, कहाँ से कहाँ तक होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन बॉडी टू हायर वर्क फंक्शन बॉडी। लोअर वर्क फंक्शन बॉडी से हायर वर्क फंक्शन बॉडी तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस करेगा। ये आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है मैंने आपको। अब देखिए ये कुछ है, टेबल बना रखी है। पॉजिटिव चार्ज किन ऑब्जेक्ट्स पे होता है और नेगेटिव चार्ज। अगर हम ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब करेंगे तो ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड सिल्क क्लॉथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। मीन्स यहाँ पे किसका वर्क फंक्शन हुआ? मैंने क्या कहा था? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन। तो लोअर वर्क फंक्शन किसका हुआ? ग्लास रॉड का, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। और हायर वर्क फंक्शन किसका हुआ? सिल्क क्लॉथ का, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है। तो आगे समझ में। अब देखिए क्लाउड बिकम चार्ज बाय इन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से जो क्लाउड में जो चार्ज होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है? फ्रिक्शन से। इंपॉर्टेंट चीज़। हम एक मेथड डिस्कस कर चुके हैं फ्रिक्शन। अब सेकंड मेथड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता था? दो बॉडीज़ का कॉन्टैक्ट होता था। दो बॉडीज़ का कॉन्टैक्ट होता था। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में दो बॉडीज़ का कॉन्टैक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। एक चार्ज बॉडी ली, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और एक स्फीयर लिया जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उस पर नेट चार्ज 0 है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा इस साइड, और इस साइड पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज था इस चार्ज बॉडी जो ली थी हमने, और इसको जो अनचार्ज बॉडी ली थी हमने उसको अर्थ कर दिया। अर्थ कर दिया तो यहाँ नेगेटिवली चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया। अब थर्ड स्टेप में ये जो इसको तो हमने चार्ज बॉडी को तो यहीं रखा, और इसको जो अर्थिंग की थी हमने, ये अर्थिंग की थी, इसको हटा दिया थर्ड स्टेप में हटा दिया, तो ये नेगेटिवली चार्ज रह जाएगी। अब हमने लास्ट स्टेप में ये जो चार्ज बॉडी थी इसको भी हटा दिया। अब क्या बचा? ओनली ये बची बॉडी। ये बॉडी अब कैसी हो जाएगी? फुल्ली नेगेटिवली चार्ज। तो हमने स्टार्टिंग में कैसी बॉडी ली थी? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ली थी, और हमने कैसी बॉडी ऑब्टेन कर ली? नेगेटिवली चार्ज। अब देखिए हमने चार्ज बॉडी कैसी ली थी? पॉजिटिवली चार्ज। और हमने जो इंड्यूस चार्ज किया है वो कैसा किया? नेगेटिव। मीन्स जो हम चार्ज इंड्यूस करेंगे वो अपोजिट होगा जो हम चार्ज लेंगे। अंडरस्टूड? ओके। अब देखिए चार्ज बॉडी नेवर लॉस्ट इट्स चार्ज। जो ये चार्ज बॉडी थी, मान लीजिए इसमें 10 कूलम चार्ज था और लास्ट में यहाँ भी 10 कूलम चार्ज आएगा, मतलब इस पर कोई भी चार्ज लॉस नहीं होगा। अंडरस्टूड? अब देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन, हमने दो मेथड्स किए, फर्स्ट फ्रिक्शन और सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन में कॉन्टैक्ट नहीं होता,
और फ्रिक्शन में कॉन्टैक्ट होता है तो कंडक्शन में भी कॉन्टैक्ट होता है। चार्ज इज ट्रांसफर्ड बाय कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द चार्ज्ड बॉडी लॉसेज इट्स चार्ज। इसमें क्या होता था, चार्ज बॉडी नेवर लॉसेज इट्स चार्ज, किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में। और कंडक्शन में द चार्ज बॉडी लॉसेज इट्स चार्ज, कितना चार्ज लॉस करेगी, विच इज इक्वल टू द चार्ज गेन बाय द कंडक्टर बॉडी। कंडक्टर बॉडी जितना चार्ज गेन करेगी उतना चार्ज चार्ज बॉडी लॉस करेगी। आगे समझ में। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ तक फ्लो होता है, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वाइल नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाइयर पोटेंशियल। इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, इम्पोर्टेंट एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है, कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास। चार्ज और मास के बीच में कंपैरिजन। देखिए चार्ज क्या है, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी, और मास क्या है, मास एक फिजिकल या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी कह सकते हैं। ये इट में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पर मास क्या, ऑलवेज पॉजिटिव। कभी आपने सुना है इसका मास -10 kg है, नहीं सुना ना, तो मास हमेशा पॉजिटिव होगा। अब देखिए, इट डज नॉट डिपेंड अपन वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो चार्ज इंक्रीज होता है, नहीं होता ना, मतलब इस पर वेलोसिटी पे कोई असर नहीं होता। चार्ज का वेलोसिटी पे कोई असर नहीं होता। मास इंक्रीजेज विद इट्स वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो उसका मास भी इंक्रीज होगा। ये फॉर्मूला होता है m = m0 बाई √1 - v²/c²। ये m0 है मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट पे थी तो उसका मास कितना था। v है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, c है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। अब देखिए चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, हमने पढ़ा है Q = NE। लेकिन मास का क्वांटाइजेशन अब तक एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। हमने इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। मास इज नॉट कंजर्व्ड, मास कंजर्व नहीं होता। इट कैन बी चेंज इनटू एनर्जी, एनर्जी में चेंज किया जा सकता है मास। ओके, अंडरस्टूड। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। फॉर ए मूविंग चार्ज बॉडी मास इंक्रीजेज व्हाइल द चार्ज रिमेन कांस्टेंट। हम डिस्कस कर चुके हैं, ये देखिए, ये कर चुके हैं, वेलोसिटी पे कर चुके ना। तो अब ट्रू टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्शन नॉट अट्रैक्शन। आप ऐसे कहेंगे ये कैसे, ट्रू टेस्ट इलेक्ट्रिफिकेशन का रिपल्शन कैसे है, अट्रैक्शन नहीं है। देखिए, हमने एक बॉडी ली पॉजिटिवली चार्ज, एक बॉडी ली अनचार्ज। अनचार्ज मीन्स न्यूट्रल, तो ये भी दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। हमने एक बॉडी ली पॉजिटिवली चार्ज, एक बॉडी ली नेगेटिवली चार्ज, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन हमने एक ली पॉजिटिवली चार्ज, दूसरी ली पॉजिटिवली चार्ज, हमेशा रिपेल करेंगी और कोई रिपल्शन इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं ना, रिपल्शन शॉर्ट टेस्ट है, क्यों अट्रैक्ट तो कोई भी कर सकता है। चार्ज अनचार्ज भी अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिटली चार्ज भी अट्रैक्ट करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ट्रू टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्शन नॉट अट्रैक्शन। फॉर ए नॉन रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल, नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब v वेरी लेस देन c, तो चार्ज टू मास रेशियो या फिर स्पेसिफिक चार्ज रेशियो कांस्टेंट होता है। और फॉर ए रिलेटिविस्टिक चार्ज पार्टिकल, चार्ज टू मास रेशियो या फिर स्पेसिफिक रेशियो डिक्रीज होगा जब हम उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे। अंडरस्टूड। अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, कह सकते हैं हम इसको बहुत अच्छा न्यूमेरिकल। 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेंड फॉल्स ऑन द न्यूट्रल स्फीयर। 10⁻12 अल्फा पार्टिकल कहाँ पर सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर सेकेंड फॉल्स ऑन न्यूट्रल स्फीयर। कैलकुलेट टाइम इन विच स्फीयर गेट्स चार्ज बाई 2 माइक्रोकूलम। वो टाइम कैलकुलेट करना है जब वो स्फीयर 2 माइक्रोकूलम चार्ज हो जाए। अब देखिए n/t, देखिए पर सेकेंड, n/t लिख सकते हैं कितने, 10⁻12, तो n = 10⁻12 है, t आ गया। और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, हीलियम पार्टिकल क्या होता है 2e, तो क्या उसी को n नहीं लगाएंगे तो क्या उसी को आ जाएगा 2 × 10⁻12t। और चार्ज हमें क्या इंड्यूस करना है, 2 कूलम, तो 2 कूलम दोनों इक्वल होंगे। इन दोनों कंपेयर करेंगे तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 6.25 सेकेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा।
इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यहाँ पे पर सेकेंड है 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेंड नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा जी आपने। अगर आप पर सेकेंड नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ही नहीं होगा, क्योंकि टाइम कैलकुलेट कहाँ से करेंगे अगर आपने पर सेकेंड नहीं पढ़ा तो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन क्या होता है? इंटरेक्शन अट्रैक्शन भी हो सकता है और इंटरेक्शन रिपल्शन भी हो सकता है बिटवीन 2 पॉइंट स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक कहा था ना आपको, रेस्ट में होना चाहिए चार्ज, रेस्ट में। यूनिट का बेस ही है रेस्ट। is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them। देखिए ये कोई पॉइंट चार्ज Q1, ये कोई पॉइंट चार्ज Q2। क्या कहा था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2। अंडरस्टूड? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर डिस्टेंस कितनी है? r, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस r²। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r²। f इज इक्वल्स टू k Q1 Q2 बाई r²। k क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हो गया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इस k की वैल्यू होती है k इज इक्वल्स टू 1.1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब हम इसकी यूनिट्स डिस्कस करेंगे, k की यूनिट्स या फिर एप्सिलॉन नॉट की यूनिट्स। k की वैल्यू नहीं है ये, सॉरी ये रॉन्ग हो गया है, सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। अब हम एप्सिलॉन नॉट की यूनिट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो 1/4 पाई f Q1 Q2 बाई r² हो जाएगा इस फॉर्मूले से, इससे निकल आएगा यहाँ से। तो कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर हो जाएगी इसकी यूनिट। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर हो गया। डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेंगे आप, डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ कैसे होता है? ये हमने कोई लेट कर लिया, ये ओरिजिन, यहाँ पे एक चार्ज रखती है Q2, यहाँ चार्ज Q1, यहाँ का पोजीशन वेक्टर R1, ये पोजीशन वेक्टर R2 और ये मान लिया R21, ठीक है। F12, अब F12 क्या होगा? फोर्स ऑफ Q1 ड्यू टू Q2, क्या हो जाएगा? k Q1 Q2 बाई r² इंटू R21 F12 निकाल रहे हैं ना, फोर्स ऑफ Q1 ऑन Q2 पे क्या फोर्स लगाए? इंट्रैक्शन, अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा। सिमिलरली F21 हो जाएगा। तो F12 को क्या लिख सकते हैं हम? k Q1 Q2 R1 माइनस R2 लिख सकते हैं ना। R21 को क्या लिख सकते हैं? वेक्टर्स में हमने स्टडी किया R1 माइनस R2 लिख सकते हैं बाई R1 माइनस R2 का होल क्यूब हो गया। अब देखिए हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए एम मीन्स फोर्स इन एनी मीडियम में फोर्स कितना लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन है, ये देखना एप्सिलॉन नॉट नहीं है, Q1 Q2 बाई r²। और F नॉट मीन्स फ्री स्पेस में या फिर कह सकते हैं एयर में। यहाँ पे क्या आएगा? F नॉट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं है, ये डिफरेंस है दोनों इक्वेशंस में, इसमें Q1 Q2 बाई r² और तो सेम है। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कह सकते हैं इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा? F नॉट बाई FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखना एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या कहते हैं? एप्सिलॉन R या फिर K। ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम और एप्सिलॉन नॉट क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर कह सकते हैं आप। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किससे रिलेटेड है? डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड है। डाइलेक्ट्रिक, 2 लाइक चार्जेस इन एयर रिपेल ईच अदर। 2 लाइक चार्ज, हवा में कोई 2 चार्जेस है सेम चार्ज,
या तो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। रिपेल ईच अदर, सेम चार्ज हैं तभी तो रिपेल करेंगे। अदर रिपेल ईच अदर, ओके, विद ए फोर्स एफ। फोर्स एफ से रिपेल करते हैं। हमने मान लिया कोई चार्ज Q1 Q2 है, दोनों Q के इक्वल हैं, तो क्या आ जाएगा, एफ की वैल्यू आ जाएगी, एयर में है तो। अब क्या कर रहा है, बाई वट परसेंट शुड दी चार्ज भी रिड्यूस, चार्ज रिड्यूस करना है तो रिड्यूस चार्ज मान लिया Q डैश, सो दैट फोर्स बिटवीन देम इज इन ए मीडियम। अब मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, के की वैल्यू दे दी इसने 2, 28% तक रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ से कर लेंगे हम, एफ डैश इजिकल टू के इंटू क्या होता था, एफ डैश इजिकल टू के इंटू एफ नोट होता था, या फिर एफ एम इजिकल टू के इंटू एफ नोट होता था ना, हमने पढ़ा था। ये देखो ये रहा, यहाँ से इस साइड लेके जाएंगे, हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी क्यू डैश, देखिए अब के की वैल्यू क्या है 2 क्यू डैश स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एफ डैश कितने परसेंट रिड्यूस कर दिया, 28%, तो रिमेनिंग कितना रहेगा 72/100। एफ डैश बाई एफ की वैल्यू आ गई, एफ डैश की वैल्यू क्या है 2 टाइम्स क्यू डैश का स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू 72/100 हो गया। तो क्यू डैश बाई क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 6/10 का होल स्क्वायर हो गया। तो क्यू डैश बाई क्यू क्या आ गया 6/10, तो यहाँ से आ गया 6/10। तो परसेंटेज रिड्यूस निकालना है, टोटल मान लिया 1 में से कितना आ गया क्यू डैश बाई क्यू, तो क्या बचा क्यू माइनस क्यू डैश बाई क्यू बचा, परसेंटेज के लिए 100 लगा दिया, तो क्या आ गया यहाँ से क्या आ जाएगा 4Q/10 इंटू क्यू इंटू 100, तो क्या आ गया 40%। तो कितने परसेंट रिड्यूस हो गया 40%, अंडरस्टैंड। अब हम आज का लास्ट टॉपिक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अब देखिए, टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस एट रेस्ट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस टेक वन एट ए टाइम। मीन्स इसका मतलब समझिए, किसी भी एक चार्ज पे टोटल फोर्स कितना होगा, किसकी वजह से, तो जितने भी अदर चार्जेस हैं एट रेस्ट, रेस्ट देखिए फिर से रेस्ट आ गया ना, कहा था मैंने आपको, इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो हमने मान लिया कोई भी 0 चार्ज है, उस पर 1 की वजह से फोर्स ये आ गया, उस चार्ज पे सेकंड चार्ज की वजह से फोर्स ये आ गया। तो हमने क्या कहा था, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज, तो वेक्टर सम कर दिया, हाँ जी हो गया। तो यहाँ से एफ नोट क्या आ गया, वेक्टर सम हो गया ना 0n, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n क्यू नोट क्यू आई बाई आर आई, वो चार्ज का स्क्वायर बाई आर आई जिस चार्ज पे हम निकाल रहे हैं कैप। एफ नोट क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n क्यू नोट क्यू आई बाई आर आई नोट का स्क्वायर आर आई नोट कैप हो गया है। अब देखिए एफ नोट, इस क्यू नोट को बाहर निकाल दिया हमने, इस क्यू नोट को बाहर निकाल लिया, क्यू नोट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n क्यू आई बाई आर नोट माइनस आर आई होल क्यूब बाई आर नोट माइनस आर आई वैक्टर, अंडरस्टूड। तो ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।